KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। सर, आपका नाम बताओ सर। मेरा नाम सैयद अकरम पाशा। सैयद अकरम पाशा। आज हम लोग जो है यहाँ पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं। कर्नाटक के असेंबली चुनाव अभी आने वाले हैं, उसको लेकर हमारी पब्लिक ओपिनियन है। सर, आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? सर, किस क्षेत्र में रहते हैं? सर, मैं फिल वक्त मेरी रिहाइश पिजर जो है नरसिंह राजा क्षेत्र में है। नरसिंह राजा क्षेत्र में आपका वोट भी वहीं पे है क्या? इंशाल्लाह जी। सर, इस बार के इलेक्शन को लेकर आपका क्या ख्याल है? सर, इस बार के इलेक्शन को लेकर हमारे ख्याल क्या ही बोले, जब तक तमाम सियासी पार्टियों के उम्मीदवार जो चेहरे सामने नहीं आते हैं, जज करना मुश्किल है जी, इंतखाब करना मुश्किल है। जब पूरे पार्टियों के कैंडिडेट अनाउंस हो जाएंगे, चेहरे को देखकर क्षेत्र के अंदर आवाम बदलाव चाह रही है नर क्षेत्र में जी। और कोविड के मौके पर यहाँ के क्षेत्र के एमएलए जो हैं कोई काम नहीं किया और आवाम भूख से मरते रहे, बिलबिलाते रहे ये होशियानगर शांति नगर के इलाके में, जबकि बाहर के एमएलए आकर उन लोगों को मदद की, खाने पीने की सहूलत अदा की। और दूसरा क्या बोले तो ये क्षेत्र में जो है बहुत 5 साल से जो पूरी मायूसी छाई हुई है और पूरे 5 साल में क्षेत्र के अंदर कोई वार्ड के अंदर अभिवृद्धि तरक्याती काम को लेकर नहीं पहुंचे। सिर्फ पहुंचे क्या तो कौन की फंक्शन कर रहा है, कौन की टेप कट करना, किसी की क्या की वहाँ होटल ओपन हो रहा है, किसका की दुकान डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन हो रहा है, ऐसे जगह दिखाई दिए। लेकिन एक्चुअल जो जिस तरीके से नरसिंह राजा हल्के के अंदर नुमाइंदा होने के नाते और 1 से 5 बार जीतने के नाते मेरा कायद मिल्लत अलहाज अजीज सेठ साहब जो खादिम कौम, जो पूरे रियासत कर्नाटक के मुसलमानों की जान थे, जब भी कोई फर्क पड़ता रियासत कर्नाटक में मुसलमानों पर तो हमारे कायद मिल्लत बेबाक असेंबली के अंदर और बाहर आवाज को बागे दरांग आवाज को बुलंद करते थे। लेकिन वो बात आज नहीं है। जैसा कि परसों हाल में जो फारूकिया कॉलेज का मामला आया, को बच्चे जो है बारिश में भीगते रहे, बिलखते रहे, रोते रहे, लेकिन कोई उनका पुरसाने हाल नहीं रहा। जबकि एमएलए साहब आकर एक विजिट भी दिया नहीं और इसकी वजह ये कह दिया कि तुम्हारे बच्चों को दूसरे स्कूलों में दाखिल करा दो, यह स्कूल कभी नहीं होगी। सर, आप एक मस्जिद के जिम्मेदार भी हैं, आप जो है एक समाज सेवक भी हैं, आप सियासत में भी हिस्सा ले चुके हैं। सर, क्या आपने अपनी जिंदगी में इस तरीके के चुनाव पहले देखे हैं क्या? सर, ये अब जो आने वाले चुनाव जो हैं, अवाम गुज़िश्ता 5 साल से इस बार सियासी बसीरत उनकी बहुत दूरअंदेशी हो गया है और अक्लमंद हो गए हैं। जो काम करता है लीडर, उसके पीछे अवाम जाती है, जो काम नहीं करता उसको कोई याद भी नहीं करेंगे। आपने जो है अपने बयान में मरहूम अजीज सेठ साहब का भी नाम लिया है। क्या आने वाले दिनों में क्या हमारी जो जनता है ऐसा लीडर फिर से पा सकती है क्या? सर, अजीज सेठ का नामल बदल हो ही नहीं सकता। जबकि हुबली में अगर कोई हंगामा हुआ तो मैसूर से आवाज उठाते हैं। अगर मैसूर में हुआ, कर्नाटक का कोई छप्पा ऐसा नहीं जहां अजीज सेठ की खिदमत से महरूम रहा। हर जगह रियासत कर्नाटक के अंदर मुसलमानों की नुमाइंदगी, जबकि मुसलमानों का नुमाइंदा बहुत थे, जाफर शरीफ भी थे और कोई थे, रहमान खान थे, लेकिन वो मुसलमानों के नुमाइंदा नहीं। मुसलमानों का नुमाइंदा सिर्फ अलहाज अजीज सेठ शेर कर्नाटक, बीड़ी मजदूर एसोसिएशन का बानी और गरीबों का हमदर्द, मिस्किनों का साथी, ऐसे हमदर्द लीडर को हमें जो खोली, वो ऐसा लीडर फिर रियासत कर्नाटक के अंदर भरपाई नहीं कर ही नहीं सकते। तो इस मौके पर जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? इस मौके पर जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ, सेठ साहब के जो अखवाल थे, सेठ साहब के जो किरदार थे, सेठ साहब का जो लोगों के तई खिदमत का जज्बा था, अजीज सेठ साहब का जो जज्बा था, उस जज्बे के साथ अगर काम करने वाला लीडर कोई आ गया, इंशाल्लाह ये क्षेत्र के अंदर आवाम बदलाव चाह रही है। परसों हाल में उन्होंने मैं अपनी सेहत की बिना पर मैं नहीं खड़ता को बोले, जब नहीं खड़ता के बाद बीमार क़ियादत की नरसिंह राजा हल्के को जरूरत नहीं है, एक सेहतमंद लीडर की जरूरत है। बीमार सियासतदान की जरूरत नहीं है, लेकिन सियासी दूरअंदेशी नहीं है, सियासी बसीरत नहीं है, लोगों से तालमेल नहीं है, ग्राउंड लेवल के ऊपर उन्होंने लोगों के हालात को जांचा नहीं है। ऐसे नौजवान
सिर्फ ये कह रहे हैं कि साहब आप अगर चले गए तो कोई नहीं होगा। सेठ साहब के इंतकाल के बाद भी यही आवाज रही। क्या सेठ साहब के इंतकाल के बाद क्या रियासत कर्नाटक में मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं रही? जबकि यहाँ के मरने वाले क्षेत्र के आदमी, जो नौजवान बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग मर रहे हैं, लेकिन कभी किसी की मैयत की ताजियत के लिए भी जाना मौका नहीं हुआ। जबकि दूसरे इलाके के एमएलए यहाँ आकर उनको माली इमदाद भी देते हैं, घर का साया भी कर देते हैं और दूसरे कई वो जो सहूलतें मुहैया कराते हैं। क्या यहाँ के एमएलए की जिम्मेदारी नहीं है? क्या यही अजीत सेठ के नक्शे कदम पर चलने वाली बात है? अरे अजीत सेठ का नेम बदल हो सकता था जब तनवीर सेठ अगर उनके नक्शे कदम पर चलकर अवाम को एकजुट होकर, जिम्मेदारों को एकजुट जमा कर 3 महीने में एक बार राय मशवरा अगर करते, अवाम उनको कभी ना छोड़ती, नेम बदल हो सकते थे। लेकिन वो होने की ख्वाहिश भी न रखे हैं और होने के लायक भी नहीं है। मैं शुक्रिया के साथ अपनी बात बोलता हूँ।